घर में तोड़फोड़ की गई है, दहशत है गांव में, पुलिस की दहशत। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है, माइनिंग ऑफिसर के बयान पर भी दर्ज किया गया है और पुलिस के ऊपर भी पुलिस के बयान पर भी दर्ज किया गया है। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होगी और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है अपने गिरफ्तारी के डर से पलायन कर गए हैं, भाग गए हैं यहाँ से। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप कानून को अपना काम करने दें और सरेंडर कर दें ताकि आगे अग्रतर कार्रवाई जो विधिक कार्रवाई है वो की जा सके। और जहाँ तक दहशत की बात है, पुलिस से डरने की कोई बात नहीं है। जिनका जो उस घटना में शामिल नहीं थे उनको किसी भी तरीके से कभी भी डरने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। उस रात को भी और आज भी जो घटना में शामिल नहीं है वो निर्दोष है, उनको पुलिस कभी कुछ नहीं करेगी। छत सर कूदना पड़ा महिलाओं को, आपके सामने ही बोल रही हाँ। थी, और घर में सामान जो तोड़फोड़ की गई है, छत कूदना पड़ा। अब एक महिला के द्वारा बताया गया कि उन्हें छत कूदना पड़ा। उनका पुत्र जो है वो एफआईआर में सबसे ऊपर में नेम्ड है। जब उनको बोला गया कि दरवाज़ा खोलने के लिए तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला है। उसके बाद अब वो बता रही है कि वो कूद गई थी। उनका उम्र भी है, जमीन दीवार भी ऊंची है, पता नहीं कैसे कूद गई थी, लेकिन ठीक है, उनकी बात अगर हम मान भी लेते हैं कि कूद गई थी, उनको दरवाज़ा खोल देना चाहिए था और उनको दिखाना चाहिए था कि अब मेरे घर में मेरे पुत्र नहीं है जिनको आप खोज रहे हैं। वो दरवाज़ा बंद करके भाग गई है। वो हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर उस तरीके का काम किसने किया। ये अभी हम पूछेंगे कि क्या हुआ है क्या। सर मेरे पिताजी का क्या कसर, वो नमाज पढ़ के आ रहे थे, उनको 2 डंडा पड़ा, हम उसको ही लेने के लिए सिटी से आए कि अब चलिए वहाँ इलाज करवाएं। अभी हम बयान ले रहे थे, आपके पिताजी ने अपना बयान दर्ज नहीं कराया है। अगर आपके पिताजी बयान दर्ज कराना चाहते हैं तो आकर दर्ज करा लें, उसके बाद ही हम कमेंट करेंगे। सर बालू माफिया के साथ सर ग्रामीणों का आरोप है कि जो पंकज कोई है यादव, एसडीपीओ क्या है सर, हाँ, तो वो जो है उनके साथ मिल के गाँव में दहशत फैलाने के लिए बेवजह हर घर में वैसे भी घर घुसा गया जहाँ से उसका कोई मतलब नहीं था, घर में पीटा गया 1 to 1 करके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी तक जो जांच हुई है उसमें कोई बालू माफिया का कहीं पे कोई रोल नहीं आया है। यहाँ पर 2 घाट हैं, दोनों विधिक घाट हैं। डीएमओ साहब के द्वारा बताया जा रहा है कि इस घाट पे जो भी उत्खनन हो रहा है वो वैध हो रहा है और एक भी जगह मुझे नहीं ऐसा दिखलाया गया जहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। सारी जगहों पर वैध खनन हो रहा है और कई जगहों पर ग्रामीणों के द्वारा रास्ते को काट दिया गया है जो कि पूर्णतः अवैध है। और इस बात पे डीएमओ साहब कल 6 घंटे यही समझा रहे थे इस गांव की जनता को कि वो सारा का सारा जो है विधिक हो रहा है, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं घाट के अंदर ही हो रहा है, कहीं पर कोई बालू माफिया का तो बात है नहीं।